हमारे राष्ट्रवादी के उप मुख्यमंत्री अजय दादा पवार साहब इनका जन्मदिन और उस जन्मदिन के अवसर पर हमारे भिवंडी शहर के तमाम कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता जो जनरल सेक्रेटरी है प्रदेश में यासिन मोमिन साहब, हमारे कार्याध्यक्ष रह चुके हैं आरिफ भाई, हमारे जन्मदिन की पार्टी जो है अजय दादा पवार साहब की वो कवर करने की कोशिश की। अजय दादा जो हमारे हैं पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार साहब, उनके मार्गदर्शन के ऊपर जो महाराष्ट्र चलता है और उसमें एक हिस्सा अजय दादा का है। ये ऐसे शब्द है क्या वो कोई भी काम लेके जाओ कभी वो काम को ना बोलते नहीं और वो काम को पूरा करके देते। आम पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक की क्या डिमांड है, पब्लिक का क्या समस्या है, पब्लिक से पूछते हैं और काम करते हैं। कोई भी सरकार में निर्णय लेना है तो तुरंत निर्णय लेके उसको मैं देखता हूं करता हूं ऐसा नहीं, वो तुरंत निर्णय ले लेते कोई भी समस्या होने दो। और ऐसे हमें हमारे होनार अजय दादा पवार साहब, उनके माध्यम से जो राष्ट्रवादी की सरकार, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और उसके साथ में छोटी छोटी पार्टियां जुड़ी है और आज बीजेपी को बाजू में रखने का काम किया, क्योंकि अपने को देश को बचाना है। आज जो देश के हालात है पूरी जातीयता फैल गई है। हमारे पवार साहब है, उन्होंने एक 2-4 दिन पहला एक वर्ड यूज किया कि अपने देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट है कोरोना का और इस कोरोना से निपटना चाहिए देश को, यहां से कोरोना को खत्म करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राम मंदिर का मुद्दा लाया, राम मंदिर का भूमि पूजन रखा। हम इनको पूछना चाहते हैं, 6 साल पहला हमारे अरबी समुद्र में हमारे महाराष्ट्र के राजा शिव छत्रपति महाराज, उनका भूमि पूजन किया था, वो भूल गए। उस भूमि पूजन का क्या हुआ? सिर्फ ये सत्ता में आज बिहार में इलेक्शन है, इसके लिए इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लाया। अरे ऐसा कैसा हुआ कि लद्दाख में बिहार की रेजिमेंट ही कैसी गई? हमारे महार रेजिमेंट है, हमारी मराठा रेजिमेंट है, हमारी पंजाब रेजिमेंट है, बहुत से रेजिमेंट अपना शहीद होते हैं, उनका नाम नहीं लेते हुए उन्होंने बिहार रेजिमेंट का नाम लिया, क्योंकि उनको बिहार में इलेक्शन में जाना है। इन लोग खाली इलेक्शन के बारे में सोचते हैं। आज मध्य प्रदेश की सरकार गिराई इन लोगों ने। आज जो कोरोना पूरा हिंदुस्तान में जो फैला है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी और ट्रंप की वजह से फैला है, क्योंकि इन्होंने सबके लिए दरवाजे खुले रखे थे और वो अपना एक पेशेंट जो मिला था, उस पेशेंट के ऊपर अगर ध्यान देता तो पूरा देश में ये कोरोना नहीं फैलता। लेकिन इन्होंने 23 तारीख तक मध्य प्रदेश की सरकार गिराने तक लॉकडाउन नहीं किया। 400 पेशेंट थे तो पूरा हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया। आज 11 लाख पेशेंट हो गए। अब कहां गया लॉकडाउन? मतलब आप ही कोरोना को बढ़ा रहे हैं। हमारे देश की जो समस्या है उसके ऊपर बात नहीं करते, जो देश में चला है उसके ऊपर कुछ सोचते नहीं। क्या इन्होंने इंडस्ट्री बनाई? क्या इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई? आज जो भी है 70 साल में हिंदुस्तान ने जो कमा के रखा था उसके ऊपर ही चल रहे। क्या इनके पास जगवार थे जो 3 इलेक्शन लड़े हिंदुस्तान ने? सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सामने लेके आते और लोगों को गुमराह करते हैं।
आज जो पूरा देश में इंडस्ट्री ठप हो गई है, कारोबार नहीं, इन्होंने नोटबंदी का मुद्दा उठा के नोटबंदी की, जीएसटी लाया। जिस देश को 370 का कोई काम नहीं था वो 370 लाया इन्होंने। उससे आम पब्लिक को क्या मिलने वाला? आज हमारे मजदूर यहां से पैदल चले गए, उनको कोई हेल्प नहीं किया। लेकिन भिवंडी के जितने कारोबारी थे, जितनी संस्थाएं थी, उन लोगों ने उन सभी को अपने अपने तरीके से सभी ने मदद की। मैं भिवंडी के सभी जितने जो पार्टी के वर्कर है उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने गरीबों को मदद किया। आज जो अजय दादा साहब का जन्मदिन है, वो जन्मदिन के अवसर पर यहाँ हम लोग पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मनाने वाले हैं। और इसमें बहुत से जो दूसरे पार्टी में थे, वंचित आघाड़ी हुआ, मनसे, बीजेपी, आरपीआई, ऐसे इसमें से बहुत से लोग हमारे पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं। और उनको भी हम इस दादा के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी में प्रवेश देके उनका सत्कार करने वाला है, उनका सम्मान करने वाले हैं। और इसके बाद में हम केक काटेंगे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। ये लोग लॉकडाउन के कारण अपन सभी को नहीं बुला पाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी नियम पालना है अपने को। मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे सभी पहुंचे। और याशिन भाई, हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि पावर लूम का जो एमएससीबी का बिल है, जो 2007 से टोरेंट पावर आने के बाद लोगों ने एमएससीबी का बिल नहीं भरा। वो जो 5,000 का 50,000 हो गया, 5 लाख हो गया, मतलब ब्याज बढ़ते गया। आज 12-13 साल हो गया, एमएससीबी का बिल के ऊपर ब्याज लगा के 12% ब्याज लगा के आ रहे हैं। और इस मुद्दे की चर्चा हम लोगों ने जयंत पाटिल साहब से भी की, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि इस ब्याज के ऊपर, ब्याज माफ करने के ऊपर हम लोग मीटिंग लेके ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन तब तक कोरोना का लॉकडाउन होने की वजह से ये बातचीत जरा बंद हो गई। लेकिन मैं पूरा आपको आश्वासित करता हूँ, क्या एमएससीबी के ऊपर का जो ब्याज है वो माफ करने की पूरी कोशिश चालू है उन लोगों की, क्योंकि 12% वो ब्याज लगा के आज लाख रुपए का 10 लाख रुपया हुआ है। और लोग ये टोरेंट पावर वाले उसके ऊपर 20% उनका सर्विस वसूल करने का सर्विस टैक्स लेते हैं। मतलब ये जबरदस्ती कर रहे टोरेंट वाले पावर बिल वसूल करने का, क्योंकि उनको 20% मिलने वाला है। आज करोड़ों रुपया उनको मिलेगा इसका। तो जो ब्याज लगा है उसको माफ करने के लिए अपन सभी पार्टी के जितने सदस्य कार्यकर्ता है, अपन सब कोशिश करेंगे। ये जो अरिमार्ग ने मुद्दा उठाया है, टोरेंट का मुद्दा आज भिवंडी शहर का ही मुद्दा नहीं, पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा बना है एमएससीबी का, क्योंकि सभी को पावर बिल बढ़ के आए हैं। और 3 महीने का पावर बिल ये माफ करने का वहां पे चर्चा चालू है। क्या ये 3 महीने का जो पावर बिल है उसको हफ्ते में या माफ करने का ये किया है। तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर ये माफ हुआ तो पूरा महाराष्ट्र का होगा एमएससीबी का बिल जो है। और जो टोरेंट का जो यहाँ पे मसला चालू है, जो बहुत से बिल नाजायज लगा के भेजा है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमको जयंत पाटिल साहब ने नितिन राउत साहब को मिलके ये हल करने का ये बोले थे, लेकिन हम लोगों ने उनको इसके ऊपर मेल के ऊपर उनको लेटर भेजे और उसका रिप्लाई अभी तक आया नहीं, लेकिन इसके ऊपर चर्चा होगी।